If ever you should go by chance to the jungles in the east, and if there should you to advance a large and tiny beast, तो कहते हैं अगर आप कभी एशियन के जंगल्स में जाएं और वहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ा और ट्वेनी बीस्ट, ट्वेनी मीन्स होता है ब्राउनिश कलर का, ट्वेनी बीस्ट अगर आपको दिखाई दे, देन यू विल अंडरस्टैंड एंड इफ इट रोर्स वेरी लाउडली देन यू विल अंडरस्टैंड दैट ही इज़ एन एशियन लॉयन। तो हेयर इस पैसेज इस स्टेंजा में पोइट ने 3 क्वालिटीज़ हमें एशियन लॉयन की बताई है। फर्स्ट उन्होंने बताया है कि एशियन लॉयन जो है वो एशिया के जंगल में पाया जाता है। तो वी विल राइट इन, अगर हमारे क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब एशियन लॉयन, देन वी विल यूज दिस लाइन कि इट इज़ फाउंड इन एशियन जंगल्स। सेकेंड it roars, second it is a wild beast, it roars very loudly, it is a large and twenty beast, it is a large and twenty beast, it is found in Asian jungles, it is large and twenty beast and it roars very loudly. These 3 lines are enough to learn. Now come to the second passage, second stanza of the poem, that is, or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you, greets means welcomes you, with black strips on yellow ground, with black strips, strips क्या होती हैं, धारियाँ, with black strips on yellow ground, उसका येलो स्किन होगा और उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स होंगे। तो यहाँ पर पोइट हमें कहते हैं अगर आप कभी चले जाएं रोमिंग राउंड, गोल गोल घूमते हुए, मतलब इधर उधर ऐसे ऐसे घूमते हुए ही अगर आप कहीं कभी जंगल में चले जाएं एंड देयर यू विल मीट अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, और वहाँ पर एक अच्छे से वाइल्ड बीस्ट से आपकी मुलाकात हो, तो और उस वाइल्ड बीस्ट की स्किन पर ब्लैक स्ट्रिप्स हों एंड जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। इट्स अ ह्यूमरस पोएम, यू नो, हम जानते हैं कि ह्यूमरस पोएम है और इसमें पोइट जो है हमें वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के कुछ अजीब से बहुत ही डेंजरस तरीके बताता है, और उन्हीं में से एक तरीका बता रहा है कि अगर आप जंगल में जाएं और आपको एक नोबल, एक बहुत ही नोबल वाइल्ड बीस्ट से आपकी मुलाकात हो जो आपको ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड के साथ मिले, और अगर वो आपको खाता है तो जस्ट आप नोटिस करना और तब आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ अ बंगाल टाइगर। तो इन दिस स्टेंजा व्हाट वी फाइंड आउट कि बंगाल टाइगर को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, बंगाल टाइगर की कौन कौन सी विशेषताएं कैरोलिन वेल्स ने हमें बताई हैं। तो कैरोलिन वेल्स ने हमें क्या बताया कि बंगाल टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड एंड इट इज़ अ नोबल वाइल्ड बीस्ट and it can eat us. So 3 lines are enough for Bengal tiger. Then we come to the third stanza, and in that stanza Caroline Wells discussed leopard. Leopard को डिस्कस किया है थर्ड स्टेंजा में, और इसमें कहते हैं if strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered. तो ये कहता है हमें if strolling forth, अगर आगे स्ट्रोलिंग करते हुए, भागते हुए, घूमते हुए आगे अगर आप बढ़ते हैं जंगल में और एक बीस्ट आपको दिखाई दे, एक बीस्ट आपको दिखाई दी और जिसके हाइड पर, हाइड मीन्स होता है बेटा स्किन, जिसके स्किन पर स्किन इज पेपर्ड विद स्पॉट्स, स्पॉट्स क्या होते हैं, धब्बे, स्ट्रिप्स क्या थी, लाइनिंग, तो जिसकी स्किन जो है वो स्पॉट्स से भरी हुई हो, कवर्ड हो। तो आप अपनी बुक में थर्ड स्टेंजा में देख भी सकते हैं, द पिक्चर इज गिवन, एक पिक्चर भी दे रखी है लेपर्ड की, और उस पिक्चर को देखिए और उसमें देखिए कि एक स्किन दे रखी है, जो भी लेपर्ड है उसकी स्किन पर ब्लैक डॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स बना रखे हैं। तो वही बता रहा है कि अगर आप कभी जंगल में जाएं और ऐसे एनिमल से मिलें जिसकी हाइड पर, जिसकी स्किन पर ब्लैक स्पॉट्स हों, तो फिर आप जान जाएंगे कि इट इज़ लेपर्ड। और कैसे जानेंगे, यू विल नो इट इज़ भरी हुई हो, कवर्ड हो, it is the leopard and will do no good, एक पिक्चर भी दे रखी है लेपर्ड की, to roar with the pain he will only lap and lap again। तो हमें बताता है पोइट कैरोलिन वेल्स कि आपके ऊपर, तो वही ये जो लेपर्ड है ये आपके ऊपर लैप करेगा, आपके ऊपर कूदेगा और आपको खाता रहेगा और आपके चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज
इट डज नॉट किल इट्स प्रे बिफोर ईटिंग। खाने से पहले ये अपने प्रे को, अपने शिकार को मारता नहीं है। बच्चों ये जिंदा अपना शिकार खाता है, जिंदा शिकार खाता है। और सोचो जिंदा अगर किसी को हमें खाए, हमें काटेगा तो कितना चिल्लाएंगे हम, बट दैट विल बी ऑफ नो यूज़। ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये ना हमें छोड़ेगा और ना हमें जाने देगा। इट मस्ट ईट एस लिविंग अलाइव, खाएगा हमें, ये जीवित रूप में खाएगा। एंड इन दिस वे these three stanzas are discussed in this poem. So my dear students, the next two stanzas we will complete in the next video, because the video चलो अभी कर दूँ तो let's do the next and just the next animal that Caroline Wells discussed here is about bear. बियर के बारे में कैरोलिन वेल्स क्या कहता है? इफ व्हेन यू आर वॉकिंग डाउन योर यार्ड, जब आप अपने यार्ड, अपने आंगन में घूम रहे होगे तो यू मीट अ क्रीचर देयर, वहाँ पर आपको एक क्रीचर मिलेगा। यू विल मीट अ क्रीचर देयर एंड दैट क्रीचर विल हग यू वेरी टाइटली, सो टाइटली दैट यू विल डाई। एंड इन दिस फनी वे, इन दिस डेंजरस वे, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट इट इज़ बियर। तो कैरोलिन वेल्स हमें लाइन्स में यही बताता है कि जब आप इससे मिलेंगे, बियर के बारे में कैरोलिन वेल्स क्या कहता है? जब आप अपने यार्ड में बैठे हों और आपको लगे कि जो ये बियर है, बियर को आइडेंटिफाई करना चाहें, तो अगर आपके यार्ड में बैठे हैं एंड देन ए स्ट्रेंज क्रीचर आपको वहाँ आकर मिलता है जो आपको हग करता है बहुत ही ज़ोर से, और तो यह बियर है। और अगर फिर भी आपको शक है देन बी स्टैंड देयर, वहीं खड़े रहिए। इट विल हग यू अगेन टू ड्राई, टू मेक यू डाई। तो आपको मारने के लिए दोबारा से हग करेगा, क्योंकि बियर ऑलवेज हग इट्स प्रे। वो अपने प्रे को, अपने जो भी उसका शिकार होता है उसको हगिंग करके मारता है ऑलमोस्ट टाइम। नाउ द फोर्थ stanza is over. Now the turn of fifth stanza. In fifth stanza, my dear students, hyena and crocodile's qualities are discussed. The poet Caroline Wells is giving their qualities, and he is saying, though to distinguish beast of prey in novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyena comes with merry smiles, and if they weep, they are crocodile. तो हमें बड़ा ही आसान सा तरीका बता रहा है यहाँ पर कैरोलिन वेल्स, और कहता है कि हालांकि एक नॉविश के लिए, एक नौसिखी के लिए वाइल्ड एनिमल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना, हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दे हैव डिफरेंट फीचर्स, हम आसानी से देखकर बता सकते हैं कि इट इज़ हाइना एंड इट इज़ क्रोकोडाइल, एज वी शो सी इन आवर पिक्चर में भी हम देख सकते हैं क्रोकोडाइल और हाइना में कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी पोइट है, पोइट तो कुछ भी कह सकता है। तो यहाँ पर पोइट कह रहा है कि दे आर नॉट सिमिलर। और आप पहचान कैसे करेंगे? इफ इट कम्स स्माइल, हाइना ऑलवेज सीम्स टू स्माइल, हाइना जो है हमेशा स्माइल करती हुई नजर आएगी। क्रोकोडाइल ऑलवेज वीप्स, क्रोकोडाइल हमेशा आपको लगेगा कि ये रो रहा है, क्योंकि इट डिवोर्स इट्स फूड विदाउट चूइंग इट, बिना चबाए अपने खाने को ये अपने डिवोर करता है, निगलता है। तो इसलिए इसकी आंखों में आंसू आते रहते हैं, इवन अच्छा खाना खा रहा हो तब भी ये रोता ही रहता है। Now the last stanza, in that stanza Caroline Wells discussed the animal that is called chameleon. Chameleon, गिरगिट, आपने भी देखा होगा my dear students कि गिरगिट जो है वो जिस भी जगह पे बैठता है, जहाँ भी वहाँ का जैसा भी कलर होता है, he can change its color। तो यहाँ पर कैरोलिन वेल्स हमें गिरगिट के बारे में, चैमलिन के बारे में 3 क्वालिटीज़ बताता है। क्या बताता है? कि दे हैव नो विंग्स, नो ईयर्स, एंड इट इज़ अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। ये लिजर्ड जैसे दिखाई देते हैं। लिजर्ड क्या होता है? छिपकली। चैमलिन जो है वो छिपकली जैसे दिखाई देता है। इट इज़ अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन, इट हैज़ नो विंग्स, नो ईयर्स, इनके कोई कान नहीं होते और इनके कोई
विंग्स भी नहीं होते, ये उड़ भी नहीं सकते। एंड थर्ड थिंग, इट कैन चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड। इफ you see nothing on the tree, you will confirm, you will means you tis the chameleon you see. If there is nothing on the tree, कैरोलिन वेल्स अपनी लास्ट लाइन्स में कहता है कि अगर if there is nothing on the tree, अगर पेड़ पर कुछ नहीं है तो tis the chameleon you see, तो यहाँ पर आपने चैमलन को देख लिया है। तो दिस वॉज द पोएम। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दिस चैनल इज़ ओनली मेड, और लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से आई एम नॉट मेकिंग एनी मनी, इससे मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, बस ओनली मोटिवेशन आई गॉट फ्रॉम इट। मुझे सिर्फ इससे आप लोगों की लाइक को देखकर, आप लोगों के सब्सक्रिप्शन को देखकर मुझे सिर्फ मोटिवेशन मिलता है, और दैट मोटिवेशन हेल्प्स मी टू ग्रो, टू डू मोर हार्ड वर्क। तो मैं आपके लिए इस तरह से और मेहनत करती रहूँ और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ। इसके लिए प्लीज़ मोटिवेट मी बाई लाइकिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से आई एम नॉट